और जो उनकी भाषाई जो लैंग्वेज थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो कह रहे हैं कि ये पोर्टल तो ऐसे ही चलेगा, आप चढ़ाएं तो ठीक है, नहीं तो 5 तारीख केवल 2 कैंप लगे हैं। एक तो जमाते इस्लामी ने बेस्ट काम किया, एक मुजाहिद जान साहब जो हबीब है मुस्लिम पर्सनल के सेक्रेटरी है हबीब, उन्होंने चला नहीं। और बीच में अब भी चला तो पोर्टल की स्थिति थी कि जैसे कभी 24 घंटे 36 घंटे हिंदुस्तान के लोगों की वर्कलोड होती है, तो केवल पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की वर्कलोड थी। तब भी पोर्ट को आपने इस तरह से धीमे करके ब्लॉक कर दिया गया, बड़ा दुर्भाग्य था। जून में शुरू हुआ उम्मीद पोर्टल, जिस पर पूरे देश की वक्फ संपत्तियों का पंजीकृत होना था। इसी को लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली जी। खानू खान साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना ये चाहेंगे, जिस तरीके से टेक्निकल जो समस्याएं उम्मीद पोर्टल पर आ रही है, उसके बावजूद कितना जो है पंजीकृत अभी तक राजस्थान की वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर हुआ है? देखिए, जो 1995 एक्ट का है उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट्स हुआ, सामान्य न्यायालय ने जो आदेश दिए, उसके बाद जो 6 मंथ का फिर जो अंडर ट्रायल जो था, उसी दरमियान हमने तमाम कमेटियों के लोगों को, हमने और हमारे सीओ साहब ने हर कमेटी के लोगों को बुलाया और समझाया था कि वक्फ लागू हो चुका है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ये 6 महीने पहले की बात है। लेकिन गफलत रही, कुछ लोगों ने, जैसे कुछ लोगों ने कह दिया कि कुछ नहीं होगा, ये हमारी संपत्तियां, कौन किसका क्या बिगाड़ सकती है। इस गफलत में करते करते ओवरलोड हुआ, और फिर अभी जो जितना काम अब होना था उतना काम इस करीबन 1.5 महीने 2 महीने पहले नहीं हो पाया। बीच में पोर्टल चला नहीं, और बीच में अब भी चला तो पोर्टल की स्थिति थी कि जैसे कभी 24 घंटे 36 घंटे बंद कर दिया गया पोर्टल को। तो मैं तो कहना चाहता हूँ, क्या जब टैक्सेशन का समय आता है, इनकम टैक्स का मार्च क्लोजिंग होती है, पूरे राज्य हिंदुस्तान के लोगों की वर्कलोड होती है, तो केवल पर्टिकुलर एक कम्युनिटी की वर्कलोड थी। तब भी पोर्ट को आपने इस तरह से धीमे करके ब्लॉक कर दिया गया, बड़ा दुर्भाग्य था। और 3 दिन पहले मुझे इस चीज़ का दुख था कि एक वीसी थी, वीसी के अंदर भारत सरकार के तथाकथित ऑफिसर्स थे, और जो उनकी भाषाई जो लैंग्वेज थी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो कह रहे हैं कि ये पोर्टल तो ऐसे ही चलेगा, आप चढ़ाएं तो ठीक है, नहीं तो 5 तारीख लास्ट डेट है। जिसमें कल सामान्य जो भी रहा है, सरकार के मंत्री महोदय जिसने भी डिसीजन करके एक दिन बढ़ाया है, जो 6 तारीख को कल रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा। भाषाएं का संयम रखें, सामने वाले कौन है क्या नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं होता। फिर भी मैं कहता हूँ, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी ने और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और तमाम यहाँ के ब्यूरोक्रेसी ने, डीएमडब्ल्यू और हमारे सीईओ, हमारे कर्मचारियों ने बड़े धैर्य से राजस्थान के करीबन 8 दिन से हमारे कर्मचारी, उससे पहले जा ही रहे थे हर जिलों में जिनको लगाया गया था, ये 8-8 9-9 दिन से कंटिन्यू अलग अलग जिलों में सब लगे हुए हैं। डीएमडब्ल्यू और जो सीएस ने जो चिट्ठी लिखी, कलेक्टर का कॉपरेशन, जिससे ये हमें कुछ स्पीड मिली। लेकिन ये पोर्टल का बंद होना और धीमे रहने से बड़ा नुकसान हुआ। करीबन 19,000 समथिंग प्रॉपर्टियाँ थी, करीबन 19 और 20 के बीच में। शुरू में कम चढ़ी, लेकिन अब करीबन कल तक कुछ लोग कहते हैं कि कल लोगों ने न्यूज़ भी बनाई कि वक्फ की पोर्टल की 20% चढ़ी है। उन लोगों का दुर्भाग्य है कि कहना बहुत ईजी होता है। कम से कम अगर वो 2 प्रॉपर्टी चढ़ा करके किसी की क्रिटिसाइज करते तो हम उसका वेलकम करना चाहिए। प्रजातंत्र है, वो उसका फंडामेंटल राइट्स है, हम उसका स्वागत करते हैं। उनके कहीं हमारी कमियां निकालने पे, मुखालफत करने से हमें एक जोश मिलता है, कहीं हमारी कमी रही होगी। लेकिन उनको ये पता नहीं कि अभी तक हमने कितनी चढ़ाई। लेकिन उन व्यक्तियों ने जिसने इस तरह की बात की, उन्होंने एक भी प्रॉपर्टी चढ़ा करके, और ना कोई, जयपुर में भी इतने बड़े जो अलग अलग संस्थाएं चलती है, केवल 2 कैंप लगे हैं। एक तो जमाते इस्लामी ने बेस्ट काम किया, एक मुजाहिद जान साहब जो हबीब है मुस्लिम पर्सनल के सेक्रेटरी है हबीब, उन्होंने किया है। उसके अलावा जयपुर में कोई ऐसा कैंप नहीं लगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जयपुर सिटी के अंदर। लेकिन जो लगना चाहिए था, जो कॉपरेशन मिलना चाहिए था, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ के जो नौजवान लोगों ने, और जो आप बाहर देख रहे हो यहाँ के सीनियर लॉयर्स, एक लॉयर जिसको 20-20 साल 25-25 साल की प्रैक्टिस है, वो आदमी फोटोकॉपी करके दे रहा है, दूसरा वकील उसकी मदद कर रहा है। कोई बाहर से आपको क्या कागज चाह रहे हैं, ये बोर्ड पे हमारे पे कोई बोझ नहीं है। मैं तो इनका एहसानमंद हूँ, क्योंकि ये मेरे यूनिवर्सिटी के कुछ जूनियर साथी हैं, मेरे छोटे भाई के रूप में। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने, और मेरे बोर्ड के मेंबरों ने, और मेरे बोर्ड के सीईओ ने, कर्मचारियों ने, आप रात को आके 2 बजे 3 बजे 4 बजे, और यहाँ नहीं, किसी भी जिले में आप हमारे नंबर लेके आप रात को उसको लोकेशन मांगोगे। लेकिन आपको बताऊंगे 19,000 कुछ में से
तमाम कमेटी, तमाम लोगों ने, आपको पता है कितने लोगों ने टच कर दिया? 18,643 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। लेकिन सोच जो संकीर्ण नीरो माइंडेड के लोग हैं कि वक्फ बोर्ड ने मात्र कल रात तक कह रहे थे कि 20% चढ़ाई है। उनको सोचना चाहिए कि जब वर्किंग कैपेसिटी होती है, बार बार कहा नहीं जाता हमारा कर्म है कार्य करने का, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी चेयर की है, हमारे स्टाफ की है, और हमारे जितने हमसे ज़्यादा हमारी बोर्ड की कमेटियाँ, और इसी बोर्ड की कमेटियों को ये गलतफहमी है, अगर कल को गलत चढ़ाई तो 6 महीने की सजा भी है, 1 लाख जरिमाना भी है, और जिसने कार्य नहीं किया तो सीएस ने कहा है और उन्होंने उसी समय उसको कार्य मुक्त, हमने नहीं, भारत सरकार के भी, कि इनको हटाया जाए नए अमेंडमेंट पे भी। अगर गलत कार्य करता है तो सब लोगों ने जितना कॉपरेशन करना चाहिए, सब कमेटियों ने, कुछ 1-2 कमेटियों को, 2-5 कमेटियों को छोड़ करके पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा कॉपरेशन किया, जिसकी डीएमडब्ल्यू की तमाम लोगों की जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, एक्सीलेंट जिसको बोल सकते हो। लेकिन जमात में किसी ने काम किया तो जमात इस्लामी ने काम किया, उससे बेहतरीन किसी ने कैंप लगा के, जहां जहां उनकी जो लिंक थी, जो जो लोग बने थे, मैं वकीलों साथियों का और जमात इस्लामी का बहुत बड़ा कर्जदार। लेकिन साथ ही आपने एक आरोप जो है कुछ अधिकारियों पे लगाया, किस तरीके की उनसे आपकी अपील थी, किस तरीके की भाषा में उनका जो है जवाब आया था आपके पास? देखिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा जो, जैसे वो वीसी में बोल रहे थे, एक ब्यूरोक्रेसी की भाषा ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्य है। उनको ये पता होना चाहिए कि 60-65 के बाद जब वो भी रिटायरमेंट होंगे किस समाज में, लेकिन समाज की जाजम समाज सबका होता है, और कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा लाडशाह हो, या तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, और अगर संविधान को मानते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, तो वैसी भाषा नहीं बोल सकते। अगर बोलते हैं तो संविधान को नहीं मानने वाले ही ऐसी भाषा बोल सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, हमेशा संयमता से वो भाषा बोले, क्योंकि लोग आपकी उम्मीद आपके चेहरे की तरफ देखते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हो। जब वीसी होती है, जब मैं चीफ सेक्रेटरी नए आने के बाद जितनी स्फूर्ति, जितना ऐसा जो यहाँ के सीएम साहब और इसने जो किया है, यहाँ के सीएम, क्योंकि सीएस और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भगत है, हमारे सीओ रात को 2 बजे भी आप देखोगे तो रात को मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जैसे मैं लगा हूँ रात को भी, हम रात को 1:30, 2 बजे तक तो यहीं बैठे रहते हैं, हम और सीओ साहब। हमारे कर्मचारी रात को पूरी रात भर जगते हैं। इनको 48,000 जो यहाँ काम करने वाले, खाना भी यही मिल रहा है तो ठीक है, उनकी व्यवस्थाएं भी करते हैं, हम एक दूसरे घर से लाते हैं। जो बच्चे बच्चियां रात को, आप झुंझुनू में जब आप ताजु करोगे, झुंझुनू के एक एग्जाम्पल, जहाँ रात को फुल नाइट वहाँ बच्चियां काम कर रही है, 2-2, 3-3। मैं तो थैंक्स देना चाहता हूँ उनके वालिद और वालिदैन को, और वहाँ के जो कमेटी के लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको। बार वक्फ एसोसिएशन भी जो बनाई गई थी, उसने किस तरीके से काम किया, क्या उन लोगों का काम था? वो बार एसोसिएशन के बाहर जो जनरल सेक्रेटरी असलम बैठा है, असलम की जो टीम है, वाहिद की टीम है, वाहिद सदर है इसका, ये उन्हीं की टीम है। वक्फ का हमने उनका कहा कि आपका रोल है, आज आपका एक रोल मॉडल मैसेज जाना चाहिए राजस्थान के अंदर, क्योंकि अगर बार नहीं भी है तो अकलियत से ताल्लुक रखते हैं, इनको दर्द है, दर्द है तभी तो ये आज ही लगा रहे हैं ना। आप सीनियर लॉयर है, अच्छा पैसा कमा सकते हैं सुबह से शाम तक, इनका काम बाहर बैठ के थोड़ी है, लेकिन इनको दर्द हुआ कि हमें पोर्टल पे काम करना चाहिए। एक सिपाही के रूप में आज एक सीनियर लॉयर जो चैम्बर में बैठने वाला व्यक्ति बाहर बैठ के काम कर रहे हैं, ये आप, हम ये नहीं कर रहे, आप अंदर जाके देखोगे इधर साइड में पूरे रूम में लोग पूरी रात भर काम करते हैं, हर कमरे में चपरासी से लेके अफसर तक, यहाँ हर इंसान, यहाँ के डीएमडब्ल्यू जो रात को 12-1 बजे तक वो भी यहाँ बैठ के काम करता है। लेकिन मैं सबसे बड़ा राजस्थान सीएस चीफ सेक्रेटरी और सीएस जो हमारे भगत साहब हैं, और अन्य जो तमाम जो कलेक्टर जितना आप कोऑपरेट किया, तमाम जो ब्यूरोक्रेसी ने जितना हमें कोऑपरेट किया है, और आपके मीडिया के साथियों ने, फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ, किसी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। कल 6 तारीख है, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि 3 महीने, कुछ लोग कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे, क्या होगा वो एक अलग मैटर है। लेकिन कल रात को 6 बजे, कल 6 तारीख को रात की 12 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा, अभी तक सूचना के मुताबिक वो वैलिड है। उसके अलावा अभी किसी आधिकारिक सूचना नहीं है। भारत सरकार की सूचना आती है पोर्टल पे, बाकायदा एक चिट्ठी आती है, मैसेज आता है, जैसे कल 1 दिन की चिट्ठी आएगी, वो जो भी मैसेज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 1 दिन बढ़ा है, तो 1 दिन बढ़ा है।
तो ये अफवाह गलत है। लोग पूछ रहे हैं, दिमाग से निकालें। आपका चैनल, आपके साथी से हम आपसे भी गुजारिश करना चाहते हैं, चाहे जितना कर सकते हो, कि आप ये मैसेज जरूर दें कि कल लास्ट तारीख है, वो तारीख आफ्टर ट्रिब्यूनल की है। क्या मैसेज ट्रिब्यूनल टाइम देता या नहीं देता, डिपेंड ऑन कोर्ट डिसीजन। अभी सम्मानीय न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जो कल फैसला आया, जो तारीख बढ़ाने की, जब अभी 6 तारीख है तो 6 तारीख। ठीक है, ये आप थे हमारे साथ राजस्थान के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवाली, जिन्होंने सारी चीजें वक्त संपत्तियों को लेकर आज अंतिम दिन है। इसी को लेकर खानू खान बुधवाली जो राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, हमने उनसे बात की। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से राजस्थान में जो वक्फ बोर्ड की टीम है वो काम कर रही है। उसके साथ काफ़ी संगठन, जिसमें जमात इस्लामी हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं शामिल है। उन्होंने भी रात दिन एक कर कर जो है राजस्थान में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां थी उनके पंजीकृत के लिए वक्फ बोर्ड का साथ दिया। साथ ही जिस तरीके से पूरे देश से समस्याएं उम्मीद पोर्टल के सामने आ रही है, जिस तरीके से सभी राज्यों का डेटा आ रहा है कि 40 से 50% जो है उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करा गया है। लेकिन उसी के साथ साथ राजस्थान पूरे देश के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है। जिस तरीके से समस्याएं उम्मीद पोर्टल पर आ रही थी, उसके बावजूद राजस्थान ने 85 से 90% जो वक्फ की संपत्तियां हैं राजस्थान की, उसको अभी तक पंजीकृत उम्मीद पोर्टल पर करा चुके हैं। और साथ ही जो खानू खान बुधवाली वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, उनका कहना यह है कि हमारे पास आज की रात हो रहे, इसमें हम पूरी 100% जो वक्फ की संपत्तियां हैं राजस्थान की, हम उसको उम्मीद हम ये रखते हैं कि हम उन सभी को पंजीकृत करा देंगे।